फ्रीडम फाइटर की सीरीज में आज जानेंगे हम खुदीराम बोस को, जिन्होंने 18 साल की उम्र में 8 महीना 8 दिन की उम्र में फांसी के फंदे को चूमा था। जी हाँ, इससे पहले हमने बिरसा मुंडा को जाना था और खुदीराम बोस के साथ प्रफुल्ल चाकी को भी जानेंगे, जिन्होंने कम उम्र में युवा ने हिंदुस्तान के लिए, भारत देश के लिए शहीद हुए थे। लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन का फैसला किया। भारत समेत बंगाल के तमाम इलाकों में लोगों के अंदर अंग्रेज के खिलाफ आक्रोश जाग गया। उसके बाद हर जगह विरोध मार्च और विदेशी सामानों का बहिष्कार शुरू हो गया। उसके बाद कई लेखक अंग्रेजों के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया, जिसमें स्वामी विवेकानंद के भाई भूपेंद्र नाथ दत्त ने एक लेख लिखा युगांतर अखबार में, जिसके कारण सरकार ने यह कहा कि यह राष्ट्र विरोध है और उन्हें 1 साल की सजा दी और साथ में उनके अखबार को बंद करने का आदेश दिया। कलकत्ता प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड ने यह फैसला किया था। साथ में ही एक स्टूडेंट ने, जिसने वंदे मातरम कहा था, 15 साल की उम्र के थे वो, उसे 15 बेत भी मारा। ये देखते हुए 8 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को हत्या की जिम्मेदारी दी गई चार्ल्स डगलस किंग्सफोर्ड की। किंग्सफोर्ड को जब अपने हत्या का अंदाजा हो गया था, तब उसने बंगाल से दूर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में तबादला ले लिया। युगांतकारी संगठन ने 2 पिस्टल खुदीराम बोस और 1 पिस्टल प्रफुल्ल चाकी को देकर भेजा। उसके बाद वे लोग मुजफ्फरपुर बिहार के जिला पहुंचते ही वो एक धर्मशाला मोतीपुर झील में ठहरते हैं। उसके बाद उन्होंने चार्ल्स डगलस किंग्सफोर्ड की दिनचर्या को ऑब्जर्व किया और नोटिस करने के बाद उन्होंने यह जाना कि चार्ल्स डगलस हर रात 8:30 बजे लौटता है स्टेशन क्लब से। 30 अप्रैल 1908 की शाम चार्ल्स डगलस किंग्सफोर्ड स्टेशन क्लब में ब्रिंजल कैनेडी की पत्नी और बेटी के साथ ब्रिज खेलकर जब लौट रहे थे, तो ब्रिंजल कैनेडी और उनकी बेटी ग्रेस कैनेडी दोनों एक बग्घी में बैठती हैं। वो बग्घी बिल्कुल वैसा ही था जैसा चार्ल्स डगलस किंग्सफोर्ड की बग्घी का था। पीछे से फिर किंग्सफोर्ड, चार्ल्स डगल और उनकी पत्नी दूसरे बग्घी में बैठते हुए घर की ओर रवाना होती हैं। उसी वक्त पूर्वी दिशा से जब उनके आवाज से ब्रिंजल कैनेडी और उनकी बेटी लौट रही थी, तो उस वक्त 2 युवा दक्षिणी ओर से दौड़ते हुए आते हैं और उसके बाद अंदर में बम फेंक देते हैं, जिसमें ग्रेस कैनेडी की मौत हो जाती है और उनकी श्रीमती कैनेडी 24 घंटे तक जिंदगी और मौत को झेलते हुए फिर उनकी मौत हो जाती है। कलकत्ता पुलिस ने पहले ही संभावित हत्या के बारे में जानकारी दे दी थी डगलस किंग्सफोर्ड को, जिसके लिए 2 सिपाही, तहसीलदार और फयाजुद्दीन को निरीक्षण के लिए रखा गया था। वे लोग दक्षिणी तरफ से भागते हुए दोनों को देखे थे, लेकिन अंधेरे होने की वजह से वे लोग बहुत दूर निकल गए। 24 मील की सफर करके वैनी रेलवे स्टेशन समस्तीपुर पहुंचते हैं और दोनों एक दूसरे को गले लगाकर ये कहते हैं, एक दूसरे से अलग होकर वहां पे ये कहते हैं कि अब जीवन रहा तो हम लोग कलकत्ता में मिलेंगे। 1 मई 1908 की सुबह जब विश्राम कर रहे थे खुदीराम, तो वहां पे आपस में लोग चर्चा कर रहे थे इस घटना की। मुजफ्फरपुर में पूरी तरह ये बात फैल चुकी थी। तो उस बीच किसी ने कहा कि किंग्सफोर्ड तो नहीं मरे, तो खुदीराम को इस बात का धक्का लगा और उनके मुंह से ये निकल गया, क्या किंग्सफोर्ड नहीं मरे? तो बैठे हुए बगल में जो पुलिस कर्मी थे उसको ये अंदाजा हो गया और उसने वहीं पे उनका अरेस्टिंग कर लिया। जिसके कारण अरेस्टिंग के कारण जैसे ही उन्हें यह भावित हुआ कि वो उन्हें अरेस्ट कर रहा है, तो उन्होंने अपने पास रखे हुए पिस्टल से उसके तरफ हमला करने की कोशिश की और वो वहां पे नाकाम हो गए। उनके पास से 37 कारतूस और 30 रुपया भी मिले। वैनी पहुंचकर जिला मजिस्ट्रेट खुद वहां पहुंचे, साथ में फयाजुद्दीन और तहसीलदार भी थे उनका शनाख्त के लिए, उनकी पहचान के लिए। उसके बाद एक भीड़ जो मुजफ्फरपुर स्टेशन पे इंतजार कर रही थी उनका, जब उन्हें लेकर आया गया तो उनका भव्य स्वागत किया वंदे मातरम का नारा लगा के और खुदीराम बोस जिंदाबाद कह के। तब उन्होंने देखा कि एक युवक नए कपड़े में है और उनके वेशभूषा से उसे लगा कि ये बंगाली हैं, तो उस पर उनको शक हुआ। उसके बाद वे मुजफ्फरपुर तार भेजते हैं, अपने शक के बारे में बताते हैं। तब उन्हें जवाबी तार मिलता है मोकामा स्टेशन पर कि उन्हें शक की गिरा पे गिरफ्तार कर लिया जाए। जब वो नंदलाल बनर्जी जब उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जाते हैं प्रफुल्ल चाकी को ये लगता है कि अब हम गिरफ्तार हो रहे हैं, तो वो प्लेटफॉर्म पे कूद जाते हैं। उसके बाद जब एक जवान उनकी तरफ आता है उन्हें पकड़ने के लिए, तो वो उस पर गोली चलाते हैं, पर वो निशाना चूक जाता है। जब उन्हें लगता है कि अब हम गिरफ्तार हो जाएंगे, तो वो अपनी ही गोली से
एक गोली अपने कॉलर बोन पे मारते हैं और दूसरी गोली अपने गला पे, और उसी स्थान पर उनकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से वो शहादत को चूम जाते हैं। वहीं खुदीराम बोस पर अपर सत्र न्यायाधीश एस.डब्ल्यू. कर्नाडेव की अदालत में फांसी का मुकदमा चलता है और 13 जून 1908 को खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई जाती है। 11 अगस्त 1908 को सुबह 6 बजे भारत के इतिहास में पहली बार किसी किशोर को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाता है और इस तरह खुदीराम बोस फांसी के फंदे को चूम जाते हैं और शहादत के शिखर पर चढ़ जाते हैं। इस तरह 18 साल 8 महीना 8 दिन जीकर एक किशोर देश के लिए शहीद हो गया। आप सोचिए कि 18 साल की उम्र में आप देश के लिए क्या किए। फ्रीडम फाइटर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मिलेंगे अगले क्रांतिकारी के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।